आज का नुस्खा उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करके अपने पेनिस की रगों को ख़राब कर लिया। पेनिस बिल्कुल बच्चे जैसा हो गया, सुकड़ करके छुआरा हो गया है। ऐसे लोगों के लिए बहुत ही शानदार नायाब गज़ब का नुस्खा है, जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पेनिस की रगों को खोलता है, पेनिस को मजबूत बनाता है, कठोर बनाता है, लेंथ बढ़ाता है और गर्थ में बहुत अच्छा इजाफा करता है। देखिए, इससे पहले मैंने अपने एक वीडियो के अंदर बताया था कि पेनिस को क्या वाकई में लंबा किया जा सकता है या फिर इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ है जो आपके पार्टनर को सेटिस्फाई करती है, आपके पार्टनर की सेटिस्फेक्शन का कारण बनती है। तो आज के इस वीडियो में और मुख्तसर मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आप अपने पार्टनर को संतुष्ट करना चाहते हैं, उसको खुश करना चाहते हैं, तो उसके लिए लंबाई ज़्यादा मायने नहीं रखती है, बल्कि उसकी हार्डनेस और गर्थ, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आज का मैं नुस्खा जो बता रहा हूँ ये आपकी गर्थ पे काम करेगा, यानी आपकी मोटाई को बढ़ाएगा और आपके हार्डनेस को मजबूत बनाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस पैदा करेगा। साथ ही साथ अगर किसी को बहुत ज़्यादा लूजपन की शिकायत रहती है, बिल्कुल मुर्दा बन गया है, बिल्कुल ढीला ढाला हो चुका है, तो ये उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आज के नुस्खे में आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है, सिर्फ 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। 3 चीज़ें आप ले लीजिए दोस्तों। अगर आपने इसको बना करके इस्तेमाल कर लिया मेरे बताए गए तरीके से, तो मैं यकीनन गारंटी के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सच्चाई के साथ मैं नुस्खे बयान करता हूँ और ना मैं आपको ये लालच देता, ना मुझे किसी तरह का लालच है कि आप मेरे पास आएँ, मुझसे नुस्खा लें। मैं पूरी बात यहीं पे क्लियर करके जाता हूँ। अगर आप बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना सकते हैं, ठीक, नहीं बना सकते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैं आपसे कहता हूँ। सिर्फ अगर आप बना सकते हैं, सक्षम हैं बनाने के लिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, अब मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए, मेरा नाम है हकीम सादिक रज़ा। मैं एक सर्टिफाइड सेक्स थेरेपिस्ट एंड काउंसलर हूँ और पिछले 7 साल यानी 2018 से मैं आयुर्वेद और यूनानी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अब नुस्खा सुन लीजिए। आपने सबसे पहली चीज़ रोगने सांडा लेना है 50 ग्राम यानी 50 ml। ठीक, रोगने सांडा आप ले लीजिए। दूसरी चीज़ आपने लेना है जुंद बेदस्तर 10 ग्राम और तीसरी चीज़ आपने लेना है कस्तूरी 1 ग्राम। दोस्तों, ये 3 चीज़ें हैं सिर्फ, और यकीनन मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि अगर आपने ये 3 चीज़ें ले करके इसको बना करके इस्तेमाल कर लिया, पहले दिन ही आपके पेनिस में से आग निकलने लगेगी। पहले दिन ही, अगर बिल्कुल सर्द पड़ चुका है, बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, पहले दिन में ही आग निकलना शुरू हो जाएगी, मानो किसी तरह का कोई करंट आपके अंदर आ गया हो। अब करना क्या है? देखिए, जो 50 ग्राम आपने रोगने सांडा लिया, सबसे पहले आपने जुंद बेदस्तर को खरल करना है, उसके साथ आपने कस्तूरी को खरल करना है। ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से खरल करने के बाद रोगने सांडा लीजिए, उसको आप चाहें तो थोड़ी देर गुनगुना कर लें और गुनगुना करने के बाद में इसके अंदर दोनों चीज़ें मिला करके उसको खूब अच्छी तरह से खरल करना है। ठीक, जितना आप ज़्यादा खरल कर लेंगे उतना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव नुस्खा आपके लिए तैयार हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है? सबसे पहले आपने अपने पेनिस को साबुन से या मुल्तानी मिट्टी से या किसी ऐसी चीज़ से साफ़ करना है, धोना है, जिससे कि इसके अंदर जो गर्दो गुबार है या मैल कुचैल है वो साफ़ हो जाना चाहिए। और गुनगुना पानी हो तो ज़्यादा बेहतर है, कॉटन का इस्तेमाल करें, गुनगुने पानी में भिगोएं, कॉटन से साफ़ करें। इस तरीके से आप इसको बेहतरीन तरीके से साफ़ कर लीजिए और साफ़ करने के बाद में आपने 2 रत्ती ये जो आपने लेप तैयार किया है इसका लेकर के आपने खूब अच्छी तरह से पेनिस के ऊपर इस तरीके से हल्के हाथ से मसाज करनी है, हल्के हाथ से। ठीक, दोनों साइडों में कर लें, ऊपर कर लें, नीचे कर लें। आगे का हिस्सा आपने छोड़ के रखना है और नीचे का हिस्सा आपने छोड़ के रखना है। यकीन मानिए दोस्तों, आपको लगाते लगाते ही एहसास होने लगेगा। आप जब इसको लगा लें तो लगाने के बाद में अरंड का पत्ता या पान का पत्ता
या फिर आप नॉर्मल पट्टी इसके ऊपर लपेट दें। पूरी रात इसको लिपटा रहने दें। सुबह होते ही आप इसको खोल दें और खोलने के बाद में आप इसको पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लें। ये अमल आपने एक दिन छोड़ करके करना है, ठीक। अगर ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगे या मतलब ज़्यादा ज़ख़म अगर आपको बन जाए, पहली बात तो इससे ज़ख़म बनने के बहुत कम चांसेस हैं, ज़ख़म आपको नहीं बनेंगे। अगर बन जाए बाय चांस, तो आपने जब तक ज़ख़म खुश्क ना हो जाए तब तक आपने इसका इस्तेमाल बंद रखना है। जैसे ही ज़ख़म सूख जाए, सही हो जाए, फिर आपने इसका इस्तेमाल शुरू कर देना है। ज़ख़म को सही करने के लिए आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। डरे नहीं, घबराए नहीं। अगर आपको छाले पड़ जाते हैं, ज़ख़म बन जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इससे गंदा पानी बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, आप इसको बना करके इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए इंशाल्लाह आपकी खोई हुई मर्दानगी वापस आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली पैदा हो जाएगी, आप बिल्कुल बहाल हो जाएंगे। तो इसको बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। किसी भी तरह की कंसल्टेशन के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, वहाँ से आप कंसल्टेशन फ़ीस जमा करके आप हमारे साथ में कॉलिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं और अपनी बीमारी का सही इलाज पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।